नमस्कार दोस्तों, पांचवें चरण का चुनाव भी संपन्न हो चुका है। पांचवें चरण में 49 सीटों के साथ कुल 417 सीटों पर चुनाव संपन्न हो चुका है। पांचवें चरण में जो 8 राज्यों की 49 सीटों पर मतदान हुआ है, कई सीटें ऐसी हैं जिन पर पूरे देश की निगाहें टिकी हुई हैं। इनमें सबसे हॉट सीट अमेठी और रायबरेली सीट है। रायबरेली में इस बार जहां कांग्रेस ने राहुल गांधी को मैदान में उतारा है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी ने राहुल गांधी के सामने दिनेश प्रताप सिंह को मैदान में उतारा है। वहीं अमेठी में भारतीय जनता पार्टी ने जहां स्मृति ईरानी को दूसरी बार मैदान में उतारा है, तो वहीं कांग्रेस ने पहली बार किशोरी लाल शर्मा को स्मृति ईरानी के सामने चुनावी मैदान में उतारा है। अब इन सभी की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है। यूपी की इन 2 हॉट सीटों पर कौन जीत रहा है? क्या अमेठी से एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी स्मृति ईरानी की जीत हो रही है, या फिर कांग्रेस ने जो अपने नए प्रत्याशी को मैदान में उतारा है वो स्मृति ईरानी पे क्या भारी पड़ेंगे? क्या रायबरेली सीट पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ने राहुल गांधी को कड़ी टक्कर दी है, या फिर क्या राहुल गांधी परिवार की परंपरागत सीट को बचाने में कामयाब हो गए हैं? वोटिंग ट्रेंड के आंकड़े किस ओर इशारा कर रहे हैं? इन दोनों सीटों पर किसका पलड़ा भारी रहा, इसको लेकर एक सटीक विश्लेषण निकलकर सामने आया है। आंकड़ों के जरिए ये जो पूरा विश्लेषण है वो आपको बताएंगे, लेकिन इससे पहले इन दोनों सीटों पर कितने % वोटिंग दर्ज की गई है वो बताते चले तो आपको बता दें, इस बार अमेठी और रायबरेली में ज्यादा वोटिंग परसेंटेज देखने को मिला है। जहां इस बार अमेठी में कुल 54.17% वोटिंग हुई है, तो वहीं रायबरेली में इस बार कुल 57.85% वोटिंग परसेंटेज दर्ज की गई है। ये कल शाम 6 बजे तक का डेटा है। फाइनल डेटा में ये वोटिंग परसेंटेज बढ़ भी सकते हैं। पांचवें फेज के 8 राज्यों में जो वोटिंग परसेंटेज दर्ज की गई है, उसमें उत्तर प्रदेश में 57.98%, बिहार में 54.85%, झारखंड में 63.07%, महाराष्ट्र में 54.29%, पश्चिम बंगाल में 74.65%, ओडिशा में 67.59%, जम्मू कश्मीर में 56.73% और लद्दाख में 69.62% मतदान दर्ज किया गया है। हालांकि फाइनल आंकड़े आने के बाद वोटिंग परसेंटेज का आंकड़ा बढ़ सकता है। बहरहाल अमेठी और रायबरेली सीट का जो विश्लेषण निकलकर सामने आया है, इन दोनों सीट पर कड़ी टक्कर देखने को मिली है। बता दें, अमेठी सीट गांधी परिवार की सबसे सुरक्षित सीट मानी जाती रही है। यहाँ से संजय गांधी, पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी, सोनिया गांधी और राहुल गांधी चुनाव जीत चुके हैं। राहुल गांधी अमेठी सीट से 3 बार सांसद चुने जा चुके हैं। पहला 2004 में, दूसरा 2009 में और तीसरी बार 2014 में। लेकिन 2019 के चुनाव में अमेठी में सबसे बड़ा उलटफेर देखा गया था। बीजेपी की स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को कड़े मुकाबले में हरा दिया था। अमेठी में जहां एक बार फिर भाजपा प्रत्याशी स्मृति ईरानी रिकॉर्ड जीत का दावा कर रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस भी अमेठी और रायबरेली सीट पर इस बार भारी वोटों के अंतरों से जीत का दावा कर रही है। अब किसका दावा कितना सही साबित होता है, यह तो 4 जून को ही पता लग पाएगा। लेकिन जो 20 साल के वोटिंग ट्रेंड बताते हैं, उनके आंकड़े जो सामने आ रहे हैं, सबसे पहले उसकी बात करें तो आपको बता दें, 2019 के आम चुनाव में अमेठी में 54.5% वोटिंग हुई थी। यहाँ पर बीजेपी कैंडिडेट स्मृति ईरानी को कुल 4,68,514 वोट मिले थे। वहीं राहुल गांधी को 4,13,394 वोट मिले थे। स्मृति ईरानी ने 55,120 वोटों के अंतर से यहाँ पर जीत दर्ज की थी। वहीं अमेठी में 2014 के चुनाव में कुल 8,74,872 वोट पड़े थे। परसेंटेज के हिसाब से बात करें तो 52.39% मतदान हुआ था। राहुल गांधी को कुल 4,08,651 वोट मिले थे, जबकि स्मृति ईरानी को 3,07,48 वोट मिले थे। लगभग 1,07,000 वोटों के अंतरों से 2014 में राहुल गांधी ने जीत दर्ज की थी। वहीं 2009 की बात करें तो 2009 में अमेठी सीट पर कुल 6,46,650 वोट पड़े थे। कुल 45.16% वोटिंग हुई थी, जिसमें से राहुल गांधी को कुल
4,64,195 वोट मिले थे। उनका वोट शेयर सबसे हाईएस्ट था। राहुल गांधी को 71.78% वोट शेयर मिला था। इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने अमेठी से आशीष शुक्ला को उम्मीदवार बनाया था। उन्हें सिर्फ 93,997 वोट मिले थे। वोट शेयर के लिहाज से देखें तो मैं 14.5% वोट शेयर भाजपा के प्रत्याशी को मिला था। आगे बढ़ते हुए 2004 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो 2004 में अमेठी लोकसभा सीट पर कुल 5,89,596 वोट पड़े थे। कुल 44.5% वोटिंग परसेंटेज दर्ज की गई थी। बतौर कांग्रेस कैंडिडेट राहुल गांधी का ये पहला चुनाव भी था। पहले चुनाव में ही राहुल गांधी को 3,90,179 वोट मिले थे। वोट शेयर के लिहाज से देखें तो लगभग 66.18% वोट शेयर राहुल गांधी को मिला था। वहीं बीएसपी कैंडिडेट चंद्र प्रकाश मिश्रा को 99,226 वोट मिले थे, जबकि भारतीय जनता पार्टी के रामविलास वेदांती को तीसरा स्थान मिला था। रामविलास वेदांती को 55,438 वोट मिले थे। यानी कि 2004 के चुनाव में भाजपा प्रत्याशी को कुल 9% वोट शेयर मिला था और राहुल गांधी को 66% से भी ज्यादा वोट शेयर मिला था। यानी कि 2004 में भाजपा और कांग्रेस में वोट शेयर के हिसाब से भी बहुत ज्यादा फासला था। जाति समीकरण की बात करें तो अमेठी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र आपको बता दे 1967 में बनाया गया था। तभी से अमेठी नेहरू गांधी परिवार का गढ़ माना जाता रहा है। 2013 में अमेठी की जनसंख्या 15 लाख बताई जाती है। जातिगत समीकरण के मुताबिक यहाँ 66.5% हिंदू है और 33.04% मुस्लिम पॉपुलेशन है। इस सीट पर इस बार सबसे खास बात यह है कि यहाँ से राहुल गांधी चुनावी मैदान में नहीं है और दूसरी खास बात यह है कि यहाँ पर इस बार वोटिंग परसेंटेज भी बढ़ा है। आगे बढ़ते हुए रायबरेली की, जहाँ से इस बार राहुल गांधी चुनावी मैदान में है, उसकी बात करें तो जैसा कि शुरू में हमने आपको बताया, रायबरेली में राहुल गांधी के सामने भारतीय जनता पार्टी ने दिनेश प्रताप सिंह को चुनावी मैदान में उतारा है। रायबरेली में शाम 6 बजे के ओवरऑल प्रोविजन डेटा के मुताबिक 57.85% मतदान दर्ज किया गया। बता दें इस सीट के तहत 5 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, जिसमें बछरावा, हरचंदपुर, सरेनी और ऊंचा हार शामिल हैं। 2019 के चुनाव में रायबरेली सीट पर 56.34% वोट परसेंटेज दर्ज किए गए थे। यहाँ पर सोनिया गांधी को 2019 में 5,34,918 वोट मिले थे। उनका वोट शेयर 55.8% था। दूसरे नंबर पर बीजेपी के दिनेश प्रताप सिंह थे। उन्हें 3,67,740 वोट मिले थे। वोट शेयर के लिहाज से देखें तो बीजेपी प्रत्याशी को यहाँ पर 38.36% वोट शेयर मिला था। 2014 के इलेक्शन में 51.73% वोटिंग हुई थी। सोनिया गांधी को 2014 में यहाँ से 5,26,434 वोट मिले थे। वोट शेयर के लिहाज से देखें तो सोनिया गांधी को 63.80% वोट शेयर मिला था, जबकि बीजेपी के अजय अग्रवाल को महज 1,73,721 वोट मिले थे। वोट शेयर के हिसाब से 21.05% वोट शेयर बीजेपी प्रत्याशी को मिला था। 2009 के चुनाव की बात करें तो रायबरेली में कुल 48.33% वोटिंग हुई थी, जबकि सोनिया गांधी को यहाँ पर 4,81,490 वोट मिले थे, जबकि बीजेपी प्रत्याशी आरबी सिंह को महज 25,444 वोट मिले थे। जहां कांग्रेस प्रत्याशी सोनिया गांधी को 72.23% वोट शेयर मिला था, तो वहीं बीजेपी प्रत्याशी को महज 3.82% वोट शेयर मिला था। 2004 के चुनाव का डेटा देखें तो कुल 47.42% वोटिंग हुई थी। इसमें सोनिया गांधी को 3,78,107 वोट मिले थे, जबकि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अशोक कुमार सिंह को 1,28,342 वोट मिले थे। यानी कि सोनिया गांधी को जहां 58.75% वोट शेयर मिला था, तो वहीं बीजेपी प्रत्याशी को 19.94% यानी 20% के आसपास वोट शेयर मिला था। रायबरेली का सियासी समीकरण बताएं तो बता दें, रायबरेली में पासी समुदाय का वोट करीब 27% है, जबकि ब्राह्मण का वोट परसेंटेज 11% है। वहीं पिछड़ों का 23% वोट है और क्षत्रिय सिर्फ 6% हैं। साल 1998 के बाद से बीजेपी इस सीट पर भगवा लहराने की कोशिश में लगी है।
हालांकि 2004 और 2009 के चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी अपनी जमानत तक नहीं बचा सके थे। इसके बाद 2014 में मोदी लहर ने रायबरेली में बीजेपी का बेस बना दिया। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी कैंडिडेट दिनेश कुमार शर्मा ने सोनिया गांधी को कांटे की टक्कर दी थी। सोनिया गांधी का 2019 चुनाव में जहां वोट शेयर 55.80% था, जबकि बीजेपी का वोट शेयर 17.31% से बढ़कर 38.35 तक पहुंच गया था। चुनाव में बीजेपी ने पिछड़ों और क्षत्रिय मतदाताओं पर पकड़ बनाने के लिए अच्छा होमवर्क किया। बेशक बीजेपी ये सीट जीत नहीं पाई, लेकिन जीत का फार्मूला जरूर मिल गया। अब इस फार्मूले को इस बार के चुनाव में बीजेपी ने इस्तेमाल किया है। रायबरेली में वोट परसेंटेज बढ़ने के क्या मायने हैं, बता दे। कांग्रेस का वर्चस्व का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि आजादी के बाद से सिर्फ 3 बार साल 1977, 1996 और 1998 में सिर्फ कांग्रेस यहां से हारी है। सोनिया गांधी 2004 से लगातार 4 बार रायबरेली से सांसद चुनी जा चुकी हैं। हालांकि इस बार उन्होंने अपनी जगह पर राहुल गांधी को चुनावी मैदान में उतारा है, क्योंकि वो राजस्थान से राज्यसभा चली गई हैं। ये सीट भी कांग्रेस का गढ़ माना जाता है, तो इस लिहाज से वोट परसेंटेज बढ़ना जाहिर तौर पर कांग्रेस के लिए गुड न्यूज की तरह देखा जा रहा है। कांग्रेस को भरोसा है कि यहाँ से वोटर इस बार राहुल गांधी का पूरी तरह से उन्होंने साथ दिया है। वहीं अमेठी में भी पिछले चुनाव के मुकाबले वोट परसेंटेज बढ़ा है। हालांकि ग्राउंड रिपोर्टिंग जो सामने आ रही है उसके मुताबिक गांधी परिवार का कोई सदस्य चुनाव में नहीं होने पर कांग्रेस वोटर्स में कुछ असंतोष की भावना दिखाई दी, जबकि स्मृति ईरानी ने दावा किया है कि वो यहां से एक तरफा जीत रही हैं। अब ज्यादा वोटिंग से किसे फायदा हुआ और किसका नुकसान, यह तो 4 जून को ही पता चलेगा। लेकिन ज्यादा वोटर्स टर्न आउट ने दोनों पार्टियों का भरोसा जरूर बढ़ा दिया है। अब 4 जून को 543 सीटों के साथ कांग्रेस का गढ़ मानी जाने वाली इन दोनों सीटों का क्या नतीजा आता है, इस पर पूरे देश की निगाहें टिकी हुई हैं। बहरहाल आपको क्या लगता है, आपकी प्रेडिक्शन क्या कहती है? आप अपनी राय कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करना, शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलें।